अधिक बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। आप सभी हर साल अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहे हैं। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। The youth of India are in demand all over the world and spoke about the new revolution that the youth has brought to the domains of startups, space and digital technology. आज जिन साथियों को सम्मान मिला है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का समय है। सरकार का प्रयास है कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को मिले। इसका एक उदाहरण आपने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति हुई। पहले ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। ये सारे एग्रीमेंट हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए अनगिनत अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण चीन और संस्कार। लोकतंत्र के संस्कार है। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार है। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार और इसलिए भारत के युवा जाते हैं तो देश के लोगों के साथ आसानी से जुड़ नहीं जाते, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हमारे सामर्थ्य से देश के विकास में संस्कार है, यही हमारा स्वभाव। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्म भूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। तो मैं दुनिया से बात करता हूँ और पूरे सालों को समझते हैं। भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं, उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं और इसलिए भारत के युवाओं के बहुत दिमाग जैसे लाखों लोग वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर फैसिलिटी, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट है, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म बन गया है और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। Prime Minister also talked about the India-European Union FTA, the mother of all youth, and said that it will benefit the startups of India. He said that it will boost the creative economy of film, fashion, gaming and digital content, and mentioned that this deal will benefit the youth by connecting them to the European job market. साथियों, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति मिली, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है।
ये FTA आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। ये एग्रीमेंट दुनिया की 1/4 GDP और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, यूरोपियन यूनियन यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप को होगा। भारत की फंडिंग और इनोवेशन बहुत आसान होगी। इस समझौते से हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक और डिजाइन को भी बहुत फायदा होगा। और साथ ही भारत के नौजवानों के लिए रिसर्च और IT अन्य सर्विसेज में भी अनगिनत नए अवसर बने। साथियों, इस एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और फायदों की लिस्ट को बहुत क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के 99% से भी निर्यात पर टैरिफ या तो 0 होगा या फिर बहुत कम हो जाए। और इससे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर और इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे हर भारतीय उद्योग को, MSMEs को बहुत फायदा होगा। हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों को सीधे 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक पहुंच भी मिलेगी। साथियों, इस डील का एक और मजबूत पक्ष है, इससे भारत में ज्यादा निवेश आएगा। देश में नए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, फार्मा और अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होंगे। इससे कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फिशरीज में भी नए निवेश के लिए एक एश्योर्ड मार्केट तैयार होगा। ये किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मेरे युवा साथियों, ये FTA भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक अवसर बनेंगे। इसका मतलब है कि भारत के युवाओं के लिए, आपके लिए 27 देशों में नए नए अवसर खुल रहे हैं। The Prime Minister also praised the NCC's contribution during Operation Sindoor. Recounting his own NCC days, the Prime Minister said that the NCC not only gets parade ground training. साथियों, आपने ऑपरेशन सिंदूर पर शानदार झांकी निकाली। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके प्रयासों की मैं खास तौर पर सराहना करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाली है। किसी ने हमारी सेनाओं की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, किसी ने फर्स्ट एड कैंप के माध्यम से सेवा की। आपने यह दिखा दिया कि एनसीसी में परेड ग्राउंड की ट्रेनिंग के साथ ही Concluding the speech, the Prime Minister also urged the youth to be fit and healthy and congratulated the increased youth participation in the Fit India movement. He urged the youth to consume 10% less oil for a healthy future. साथियों, हमारी युवा शक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट ये है कि हम आने वाले समय में कितने अधिक फिट होंगे। फिटनेस केवल कुछ मिनट के व्यायाम तक सीमित नहीं है।
ये भी हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। हमारे खान पान से लेकर हमारी दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवन शैली भी आवश्यक है। मेरे लिए जानना सुखद रहा कि आप फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स ने स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथियों, आज मैं आप युवाओं के बीच ओबेसिटी, मोटापे का विषय फिर से उठा रहा हूं। स्टडी कहती है कि व्यक्ति मोटापे का, ओबेसिटी से परेशान हो सकता है। मोटापे की समस्या से देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई बीमारियों के खतरे भी बने रहे। इसका सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग हमारा युवा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है हम अभी से सतर्क रहें। हम अपने ऑयल इंटेक को कम करने का प्रयास करें। The NCC PM rally marks the grand culmination of the month-long NCC Republic Day Camp 2026. You are listening to a special program on Prime Minister's address at the annual NCC PM rally. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Spotlight. باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برونمرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواست داریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 010860796 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian @gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، این توجه فرمایید به یک ترانه فیلم هندی به صدای ادیت نارائن. و تفصیلی سرلیک هند اروپایی ټولنې آزادې سوداګرۍ लगाने عزیز این اقنابت شنیدن غزلهای روحانیت مشتمل ناز و مرتبط اولین تقیم نامه به صدای جعفر حسینی فرمایید.
इंडिया रेडियो की जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से 15,280 किलोहर्ट्ज़ पर पार्शियल सर्विस, ये पार्शियल सर्विस है। ये प्रोग्राम आप सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक सुन सकते हैं रोज़ाना। इसके लिए 15,280 आपको लगाना होगा। ये पार्शियल सर्विस पे आता है। और इसके अलावा मैंने आपको एक फ्रिक्वेंसी और सुनाई थी, अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए 15,185 ये है। ये ऑल इंडिया रेडियो की पश्तो सर्विस है। इसके प्रोग्राम आप सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुन सकते हैं। और इसके अलावा और एक सर्विस मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही फेमस है, जिस पे आप ऑल इंडिया रेडियो नेपाली के भी कार्यक्रम सुनते हैं। वो ये है 15,410 किलोहर्ट्ज़। ये सभी 19 मीटर पर आते हैं, ये तीनों फ्रिक्वेंसी। 15,410 किलोहर्ट्ज़ पर आप ऑल इंडिया रेडियो की दारी सर्विस सुबह 10 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक सुन सकते हैं। लेकिन इसका अभी रिसेप्शन बहुत कम आ रहा है, इस वजह से आपको यहाँ कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ये ऑल इंडिया रेडियो की 3 सर्विस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके प्रोग्राम आप लगातार 12 बजे तक सुन सकते हैं। 9:30 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। इनमें हिंदी फिल्मी गाने भी बहुत आते हैं। इस वजह से मैं इनके वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उनका कॉपीराइट आने की वजह से मैं उन्हें नहीं सुनवाता। तो फिर भी किसी दोस्त ने कहा था ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस के प्रोग्राम हमें बताइए, तो इसलिए मैं उनकी फ्रिक्वेंसी और उनका टाइम बता रहा हूँ। ये टाइम इनका 12:30 बजे 10 बजे जो भी है, ये सब भारतीय समय के अनुसार है। एक बार से फिर मैं आपको बता देता हूँ। 15,410 पर आप ऑल इंडिया रेडियो की दारी सर्विस के प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक सुन सकते हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो की पार्शियल सर्विस 15,280, इसके प्रोग्राम आप सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक सुन सकते हैं। और ये ऑल इंडिया रेडियो की पश्तो सर्विस 15,185 किलोहर्ट्ज़, इसके प्रोग्राम आप सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुन सकते हैं। इनमें हिंदी फिल्मी गाने अधिक सम्मिलित किए जाते हैं, इस वजह से उनकी कॉपीराइट आने की वजह से मैं उनके वीडियो नहीं बनाता हूं। और आज मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और देखिए ये अभी भी इस पर एक गाना आ रहा है हिंदी का, जिस वजह से मैं आपको नहीं सुनवाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।